कर सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं सर के लिए, राइट। दोस्तों इनवाइट कर रहा हूँ आपके बीच में, हमारे बीच में गुरुओं के गुरु, महागुरु, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटर, नॉन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर कुलदीप कुमार कश्यप सर को। सर प्लीज, मोस्ट वेलकम है आपका सर, प्लीज आए और आज की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर क्लियर, कंटिन्यू सर। ओके 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 ओके। सभी लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग आज अभी देख रहे हैं कि सिर्फ अभी 100 थे, अभी 98 हो गए। रेशियो दोस्तों बहुत ही कम है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो ये ट्रेनिंग देने आते हैं, ये आपको गाइड करने के लिए, आपको सिखाने के लिए आते हैं। और थोड़ा सा अपसेट हो जाता है मूड जब संख्या को हम लोग देखते हैं कि यार जब टाइम दिया गया है 7:30, मतलब इंडिया कभी नहीं सुधरेगा। 7:30 का मतलब उनको 7:40 समझ में आता है, कुछ लोगों को 7:45 समझ में आता होगा, कुछ लोगों को 8 भी समझ में आता होगा। तो अभी इससे थोड़ा सा ना हेजिटेशन होती है। अगर मेरी दोस्तों बात करें, पिछले लगभग 20-25 दिन से थोड़ा सा हेल्थ इश्यू से मैं जूझ रहा था और इसीलिए बीच में मैं आपके सामने ट्रेनिंग नहीं लेके आ पाया। लेकिन अगर मेरी एनर्जी अगर लो भी रहे तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ओके। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 100% मैं अपना पूरा यहाँ पे दे सकूं और जो चीज मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ वो मैं आपको सिखा पाऊं। तो अभी चलिए संख्या बढ़ रही है, 106 लोग हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग आ चुके हैं उनका मोस्ट वेलकम है और जो नहीं आया है उनका भी वेलकम है लेट आने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आपने स्लाइड में देखा था, पीपीटी अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। स्लाइड में आपने देखा था कि लीडरशिप पे आज बात होने वाली है कि लीडर कौन है। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रेनिंग सेशन है। इस ट्रेनिंग सेशन को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा। ये ट्रेनिंग सेशन लेने के बाद आज आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में आप आज हैं कहाँ पे और आपको पहुंचना कहाँ पे है। आप जहां जिस डेस्टिनी पर पहुंचना चाहते हैं उस डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए अभी करंट में आप कहाँ पे हैं। और लास्ट में इस ट्रेनिंग के सेशन में आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं। वो फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ लीजिए कि मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगेंगे आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। गारंटेड, मैं बोल दे रहा हूं, गारंटेड। तो वो फॉर्मूला क्या है, आप लास्ट तक बने रहिए। जितने भी लोग, अभी मैं देख सकता हूं 117 लोग आ चुके हैं। तो 117 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो भाई मेरे ट्रेनिंग को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो ही अंदर से आप खड़े हो पाएंगे। एक खाली बोरी कभी दोस्तों नहीं खड़ी हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में खड़े होना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, तो आपको खड़े होना पड़ेगा। जो भी नए पार्टिसिपेंट अगर हो, मुझे नहीं जानते हो, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है, यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। और स्वामी लाइफ बिजनेस में दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है। मुझे यहाँ पे काम करते हुए 1219 दिन हो चुका है। 1219 दिनों में जो भी मैंने यहाँ से सीखा हुआ है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो स्टार्टअप करने से पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी एक सुना देता हूँ। स्टोरी मान लीजिए कहीं की भी हो सकती है, उससे मैसेज आपको लेना है। एक बार क्या होता है कि 2 मजदूर क्या कर रहे होते हैं। एक मजदूर क्या कर रहा था कि खड्डा खोद रहा होता है और दूसरा मजदूर क्या कर रहा था, उसमें मिट्टी डाल रहा था। तो जो तीसरा व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने देखा कि एक मजदूर क्या कर रहा, खड्डा खोद रहा, दूसरा उसमें मिट्टी डाल दे रहा। एक खड्डा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल दे रहा। वो देख के बड़ा हैरान है, परेशान है कि आखिर अगर ये खड्डा खोद के मिट्टी डालना है तो ये आदमी आखिर खड्डा खोद क्यों रहा है। भाई रीजन समझ में नहीं आया, पर्पस समझ में नहीं आया। तो उसने जो है जाके पूछा कि भाई अगर तुम्हें मिट्टी ही डालनी है, खड्डा बंद ही करना है, तो बार बार तुम खड्डा खोद क्यों रहे। तो उन दोनों ने क्या बोला कि ऐसा है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमें अपना काम कर दो, हमें डिस्टर्ब ना करो, हमें हमारा काम करने दो। वो पर्सन ये पूछ के वो चला गया। चला जाने के बाद वो क्या हुआ कि 2-3 घंटे के बाद वापस से आया और देखा उसने वापस से कि वही काम चालू है, कि यार वो एक बंदा जो है गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उसके अंदर मिट्टी डाल दे रहा है। तो वो हैरान परेशान, और वो सोचता है कि यार अब झगड़ा होता है होने दो, लड़ाई होती है होने दो, लेकिन अभी मैं क्या है आप पूछ के ही रहूंगा कि आखिर ये आदमी कर क्या रहे हैं दोनों। एक खड्डा खोद रहा है, दूसरा उसमें मिट्टी डाल दे रहा है। तो वहां पे वो व्यक्ति गया, फिर से उसने पूछा भाई मेरे ये मुझे तुम सिर्फ बता दो कि आखिर ये कर क्या रहे हो। मैं 2 घंटे 3 घंटे पहले भी आया था, तब भी तुम ये कर रहे थे,
खड्डा खोद रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे, लेकिन जो है ये इसका पर्पस क्या है? तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हम लोग 3 हैं, हम लोग एक्चुअली 3 हैं। और आज जो है ना, हमारा जो पहला हमारा काम है, मेरा जो काम है वो गड्ढा खोदना काम है, और इस बंदे का काम जो है वो है इसका मिट्टी डालना, और तीसरे बंदे का काम है इसमें पौधे लगाना। तो आज वो छुट्टी पे है तो हम अपना काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मैसेज क्या मिला? मैसेज ये मिलता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को ज्वाइन तो करा रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन कराने के बाद क्या उनको हम लीडर बना ही नहीं पा रहे हैं। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही चल रहा है भाई। बहुत से लीडर्स को देखता हूं, मेरे साथ में बहुत टाइम से कनेक्टेड है, लेकिन आज भी वो क्या है, अपनी टीम में लीडर बना ही नहीं पाए हैं। वो क्या है, पौधा लगा ही नहीं पाए हैं। पौधा लगाने के लिए उनको ऐसा लगता है कोई बाहर से आएगा उनकी पौधा लगा देगा। वो क्या है, सिर्फ लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन कराने के बाद 2 4 5 पेआउट उनका बनवाते हैं, और वो लीडर उनको बना ही नहीं पाते हैं। वो बंदा छोड़ के चला जाता है। मतलब वही हाल है कि रोज गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि अगर हमें हमारी लाइफ में सच में पैसा कमाना है तो उसके लिए लीडरशिप जरूरी है। बिना लीडर बने आप इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। और अभी लीडरशिप की अगर बात चल रही, तो लीडरशिप के लिए दोस्तों अभी सभी लोगों को पता होगा कि 29 तारीख को अपना जो है लीडरशिप के ऊपर प्रोग्राम रखा गया है, जो नैनीताल में है। और अभी बहुत से लोग क्या है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं। 15 तारीख यानी कल तक आप उसका पार्ट पेमेंट जमा करके उसके लिए सीट आप जरूर रिजर्व करवा लीजिए। क्योंकि अब मान लीजिए सर, वहां के लिए टारगेट हम लोगों को जो मिला था वो 150 लोगों का टारगेट मिला था, लेकिन राज सर से बात हुई तो राज सर की टीम से और भी ज्यादा लोग हो रहे हैं। तो राज सर ने करीब 200 का टारगेट कर लिया है, क्योंकि लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि सर, अगर आप सच में जाना चाहते हैं, और मैं गारंटी लेता हूं कि इस लीडरशिप ट्रेनिंग के बाद आपका जरूर मन बन जाएगा कि आपको वहां पे जाना चाहिए। अगर वहां पे आप जाना चाहते हैं तो कल तक आप अपना पार्ट पेमेंट, मान लीजिए 4000 लगेगा, तो 4000 में 2000 से आप अपनी सीट तो बुक करवा लीजिए। आपकी सीट बुक हो जाएगी, और जो आपको ऑफर मिला है, ऑफर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑफर का जो पेमेंट है जो आपका, वो आपको बाद में रिटर्न हो जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को। अभी देख सकते हैं अभी 134 यानी रेशियो अभी बहुत कम है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्या करें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मेरी स्क्रीन जैसे ही शेयर हो जाए आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं। यस सर, मेरी स्क्रीन अगर आपको शो हो रही हो, थोड़ा सा मैंने क्लियर नहीं पूछा, मेरी वॉइस एंड वीडियो आपके सामने अगर क्लियर है तो थोड़ा सा मुझे आप टाइप करके बता दीजिए। और मेरी स्क्रीन भी अगर आपको शो हो रही है, यस सर, यस सर। मोहम्मद सर बोले यस सर, बीबी के धीरज सर बोले यस सर, कौशल सर बोले यस सर। ओके सर, ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। जैसा कि सर ये जो सेशन रखा गया है, प्लीज, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सभी को स्क्रीन भी क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। जैसा कि सर ये जो सेशन है स्पेशली ज्वाइन पर्सन के लिए है, जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए स्पेशली सेशन है। स्क्रीन भी शो हो रहा है, ओके 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 सर, ओके सर, ओके सर, ये सर क्लियर है। तो जैसा कि सेशन ये जो है सर, ये सिर्फ ज्वाइन पर्सन के लिए है, और ज्वाइन पर्सन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पर सारे ज्वाइन पर्सन ही होंगे। दोस्तों आप अपने पास डायरी पेन जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और मैं उम्मीद आपको करता हूं कि मैं आपको 100% ऐसी चीजें, यूनिक चीजें सिखा सकूं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सके। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। तो टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, हमारा जो आज का कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा। पहला जो टॉपिक रहेगा, हम लोग व्हाई लीडरशिप, लीडरशिप जरूरी क्यों है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा हु इज द लीडर, लीडर कौन है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और तीसरा दोस्तों यहाँ पे अपना जो टॉपिक रहेगा लीडरशिप वर्सेस लूजरशिप, इन 3 टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सिर्फ मैं आपसे सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाई लीडरशिप, लीडरशिप जरूरी क्यों है। कुछ लोग टाइप करके बताना चाहें, बता सकते हैं लीडरशिप क्यों जरूरी है, प्लीज मुझे बताएं सर। आप सभी लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या मानते हैं लीडरशिप को, एक लीडर कौन होता है, लीडरशिप क्यों जरूरी है, उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं कि लीडरशिप क्यों जरूरी है। अगर हमारे अंदर लीडरशिप होगी तो उसके क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे। अभी किसी ने भी टाइप नहीं किया है, मेरी वॉइस जा रही है ना।
सर मेरी वॉइस अगर जा रही है तो मुझे आप टाइप करके बता सकते हैं। सर बोले हैं, सत्येंद्र सर बोले हैं कि भेड़ को भी शेर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, भेड़ को जिम्मेदारी लेना है सर। धीरज सर बोले जिम्मेदारी लेना है। हु गाइड यू एवरी मोमेंट, कुशाल सर बोल रहे हैं, कौशल सर बोल रहे हैं कि एवरी मोमेंट पे जो गाइड कर सके आप। राहुल सर बोल रहे हैं अगर बड़ा काम करना है तो लीडरशिप बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। सर जिसने इतनी तेज कमेंट चल रहे हैं, अपनी टीम का मैनेजमेंट करने के लिए जब हम लीडर बन के अपनी टीम को लीड करेंगे तो हमारी टीम जबरदस्त काम करेगी। लीडर होने पर ही हम अपनी टीम को देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, संभाल सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लीडरशिप दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लीडर ही होता है। लीडर क्या करता है? लीडर दोस्तों जो हमारे साथ में न्यू पार्टिसिपेंट आते हैं, न्यू पार्टिसिपेंट आज पर्सन ज्वाइन किया, आज ज्वाइन करने के बाद क्या उसके बहुत सारे सपने हैं। उसका घर का सपना हो सकता है, कार का सपना हो सकता है, फॉरेन ट्रिप का सपना होता है, कोई भी सपना हो सकता है। तो लीडर जो क्या करता है, लीडर उसके और उसका जो डाउनलाइन होता है, जो नया पर्सन ज्वाइन हुआ है, उस नए पर्सन और उस सपने के बीच में ब्रिज बनाने का काम करता है। लीडर जो क्या है, लीडर क्या करता है, जो आज पर्सन ज्वाइन हुआ है, आज उसके जो सपने हैं, उन सपनों और उसके बीच में एक पुल बनाने का काम करता है, वो है लीडर। तो लीडरशिप जो है ये कंपलसरी है दोस्तों, इसके बिना हम इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, इसके बिना हम यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। तो लीडरशिप दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बात कर लें कि लीडरशिप दोस्तों कोई भी जब बड़ा काम होता है तो बड़ा काम क्या अकेले हो सकता है? अगर आपसे बोला जाए कि सर 5000 किलो वेट उठाना है, तो क्या आप 5000 किलो वेट उठा पाएंगे? आप नहीं उठा पाएंगे, या कोई भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर 1000 लोगों से बोला जाए कि भाई ये जो 5000 किलो है ये उसको उठाना है, तो क्या है, हर व्यक्ति आसानी से उठा लेगा, क्योंकि एक के हिस्से पर ओनली 5 किलो ही आएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि ये जो लीडरशिप है, लीडरशिप बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ा बिजनेस देख लें, चाहे टाटा हो, बिरला हो, मुकेश अंबानी हो, उनके पीछे जो भी काम हुआ है वो मैन पावर का काम हुआ है। उन्होंने हमेशा क्या किया है, दूसरों की मेहनत से पैसा कमाया है। अगर हम इस बिजनेस में अकेले काम करके हम ये चाहते हैं कि बड़ा काम हो जाए, तो बड़ा काम दोस्तों नहीं हो सकता है। बड़े काम के लिए हमें हमारे टीम में प्लानर क्रिएट करने पड़ेंगे, लीडर क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे मुकेश अंबानी के पीछे क्या है, इतने सारे एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय की मदद से वो पैसा कमा रहे हैं। वैसे ही क्या है, हमें हमारे बिजनेस में ऐसे प्लानर क्रिएट करने पड़ेंगे। आपकी टीम में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 में से कम 15 से 20 तो प्लानर होना चाहिए। हम लोग मानते हैं यहाँ पे रेशियो काम करता है, लेकिन आपके टीम से कम 15 से 20 लोग तो होना चाहिए ना, जो कम से कम फील्ड पे जाके पर्सनली प्लान बोल सकते हैं या डिजिटली प्लान बोल सकते हैं जूम पे। ऐसे आपके पास लीडर्स होना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं सर। यस सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाई लीडरशिप। दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो टीम बिजनेस बिल्डिंग है। एक राजा की जो ताकत है वो किस बात से नापी जा सकती है? राजा कितनी अच्छी तलवार चला लेता है, राजा कितना अच्छा धनुष चला लेता है, राजा कितना अच्छा भाला फेंक लेता है, इस चीज से उसकी ताकत कभी नहीं नापी जाती है। राजा की जो ताकत नापी जाती है वो उसके सैनिकों से नापी जाती है। उसकी सेना में कितने अच्छे तीरंदाज हैं, कितने अच्छे तलवारबाज हैं, कितने अच्छे भाला फेंक है, कितने अच्छे जो है वहां पे घोड़े चलाने वाले लोग हैं, घोड़े दौड़ाने वाले लोग हैं। इस बात से ताकत नापी जाती है कि राजा जो है कितना पावरफुल है। तो अगर हम अपने बिजनेस की बात कर लें, तो अपने बिजनेस में अगर हमें हमारी ताकत को नापना है, तो हमारी जो ताकत नापी जाएगी वो हमारी टीम से नापी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर का हैं, बहुत अच्छे जो है आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या है आप वो चीज अपने टीम में डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, वो चीज आप अपने टीम में सिखा नहीं रहे हैं, तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी मेहनत से खा रहे हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें हमारे टीम में ऐसे लीडर्स की फौज खड़ी कर देनी है, ऐसे लीडर्स को क्रिएट कर देना है जो क्या है एक अच्छे तीरंदाज यहाँ पे वो आप मतलब लीजिएगा, अच्छे प्लानर,
अच्छे क्लोजिंग करने वाले, फॉलोअप करने वाले, इनविटेशन करने वाले, ऐसे हमें 4 बेसिक जो स्टेप होते हैं, हर लीडर को तो हमें कंपलसरी सिखाना ही सिखाना है, और सिर्फ बेसिक स्टेप ही नहीं सिखाना है, हमें मास्टर बनाना है। और दोस्तों, हर एक इंसान, दोस्तों आज दुनिया में कोई भी इंसान है, हर एक इंसान जो है लीडर को फॉलो करता है। कोई भी इंसान जो है ऐसे व्यक्ति को कभी फॉलो नहीं करता है जो लीडर ना हो। हर एक इंसान दोस्तों लीडर को फॉलो करता है, तो आपको भी लीडर बनना पड़ेगा। बिना लीडर बने दोस्तों इस बिजनेस में आप नहीं कामयाब हो पाएंगे। आज लिख के ले लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो आप एक वहम पाल रखे हैं कि वहम में आप जी रहे हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर पीछे जाएं, अगर बात करें कि आजादी जो हमारा देश आजादी से पहले की अगर बात करें, तो गांधी जी की सोच क्या थी? गांधी जी की सोच थी कि अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल जो भी है उसके सामने कर दीजिए। ये गांधी जी की सोच थी, और इस सोच को करोड़ों लाखों लोगों ने फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया? आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं। बताइए, इस सोच को करोड़ों लोगों ने फॉलो किया या नहीं किया? गांधी जी को जो सोच थी कि भाई अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो, इस सोच को दोस्तों फॉलो किया या नहीं किया? बताइए सर। ये सर फॉलो किया, ये सर किया फॉलो, ये सर किया। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे ही क्या है, वहीं पे क्या है, एक भगत सिंह की सोच क्या थी? भगत सिंह की सोच की थी, अगर कोई उंगली दिखाए ना, कोई अगर उंगली दिखाए तो उसका हाथ ही काट दो। ये भी सर दोस्तों भगत सिंह की सोच थी, और इस सोच को भी लाखों ने लोगों ने फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया? आप मुझे टाइप कर सकते हैं। गांधी जी की सोच को भी लोगों ने फॉलो किया, और भगत सिंह की सोच को भी लाखों लोगों ने फॉलो किया। यहाँ पे गलत कौन है, सही कौन है, हमें इसमें नहीं जाना है। हमें मैसेज क्या लेना है? मैसेज हमें ये लेना है कि अगर हम लीडर हैं तो लीडर को दोस्तों लोग फॉलो करेंगे, और 100% फॉलो करेंगे। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपनी काबिलियत पर विश्वास है, तो आपको लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे। आपकी सोच को लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो हर एक इंसान दोस्तों लीडर को फॉलो करता है। कोई भी इंसान लूजर को कभी फॉलो नहीं करता है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीडर डेफिनेशन, लीडर की दोस्तों डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो हम लोग समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। लीडर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीडर, पहला तो लीडर जो होता है वो लॉयल होता है। लॉयल का मतलब है दोस्तों वफादारी। वफादारी उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। लीडर लॉयल होता है, और मैं बहुत से लीडर्स को देखता हूं। अगर मेरी बात करें, पिछले दोस्तों 3.5 साल से ज्यादा मैं यहाँ पे टाइम दे चुका हूं, और बहुत से लीडर अपने साथ आए हैं, बहुत से लीडर्स गए हैं। तो उसमें बहुत से लीडर क्या करते हैं, अगर उनके पास ज्वाइनिंग का पैसा आया तो उस पैसे को वो अपने खर्चे में यूज कर लेंगे, और बाद में क्या है, वो 1 हफ्ते बाद उनकी आईडी लगा रहे हैं। वो वफादार ही नहीं है। अगर अपलाइन कॉल करेगा तो वो बोलेंगे सर मैं बिजी हूँ, यहाँ हूँ, वहां हूँ, मीटिंग में नहीं हूँ, बोलेंगे कुछ ना कुछ बताएंगे। मतलब वो वफादारी ही नहीं उनके अंदर है, ईमानदारी ही नहीं उनके अंदर है। तो अगर लीडरशिप हमें डेवलप करनी है, हमें लीडर बनना है, तो हमें पहले तो खुद से वफादार बनना पड़ेगा। क्योंकि हर एक इंसान 2 उसके रूप होते हैं, एक वो अंदर से होता है और दूसरा बाहर से होता है। आप अगर अंदर से जो चीज है, अगर मान लीजिए अंदर से आप वफादार नहीं है, और आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी को गलत तरीके से ज्वाइन करा रहे हैं, लालच दे के ज्वाइन करा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल के ज्वाइन करा रहे हैं, तो जो आपका अंदर से अगर ये सब चीजें आप कर रहे हैं, तो बाहर का जो आपका व्यक्ति है वो जब देखेगा कि यार ये बंदा तो सब गलत ही कर रहा है, तो जब आप गलत करेंगे तो धीरे धीरे से क्या होगा कि आप इस बिजनेस से आउट होते जाएंगे, क्योंकि आपकी छवि खराब होती जाएगी। और यहाँ पे अगर आपकी एक बार छवि खराब हो गई, आप इस बिजनेस में दोस्तों टिक नहीं पाएंगे। तो पहली चीज क्या है, लीडर जो होता है वफादार होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है एनर्जेटिक। लीडर हमेशा एनर्जेटिक रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव बात करता है, लोगों को मोटिवेट करता रहता है। लेकिन अगर आप लीडर हैं, तो लीडर अगर आप नहीं अभी बने, तो लीडर नहीं बनने में हो गया ये कि आप हमेशा निगेटिव भी बातें कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर कोई आएगी तो प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आप हमेशा अपने अपलाइन के पाले में डाल देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, चलो पकड़ो, लीजिए अपलाइन, इसको संभालिए, ये प्रॉब्लम आई है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें अपलाइन से डिस्कस नहीं करना है या उनसे नहीं पूछना है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को हर बार हम अपलाइन पे न डाल के पहले हम उसको हैंडल करने की कोशिश करें, और अगर एक बार कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको हम उस प्रॉब्लम से सीखने की कोशिश करें, दोबारा से वो प्रॉब्लम कभी भी आए तो उसको हम फाइट तो कर सके, उसका हम जवाब दे सकें। अपलाइन तो गाइड करेगा ही करेगा, अपलाइन होता ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हर बार वो प्रॉब्लम को सिर्फ अपलाइन के पाले में डालना चाहते हैं। तो लीडर जो होता है वो हमेशा एनर्जेटिक होता है। तीसरा पॉइंट है एक्शन ओरिएंटेड। लीडर हमेशा जो है अपने एक्शन से लोगों को सिखाता है। जो लूजर होते हैं वो एक्शन से नहीं, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो लीडर होता है वो बोल के नहीं आपको दिखाएगा, वो करके दिखाएगा। अगर आप बोलेंगे कि सर मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मेरी मतलब इनविटेशन मैं कर रहा हूं, मेरी कॉलिंग नहीं हो रही, तो लीडर जो है आपको एक्शन करके दिखाएगा कि सर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को कॉल करना है। वो आपके 10 लोगों से बात करेगा और बात करके आपकी मीटिंग सेट करवा के देगा कि इस तरीके से आपको क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है, और इनवाइट करने के बाद इस तरीके से आपको प्लान दिखाना है, इस तरीके से फॉलो करना है। मतलब वो जो है लीडर एक्शन से अपने लोगों को सिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डेडिकेशन। जो लीडर होता है वो पूरी तरीके से सिस्टम के प्रति समर्पित होता है, अपने प्रोडक्ट के प्रति समर्पित होता है, कंपनी के प्रति समर्पित होता है, अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होता है, सिस्टम के प्रति समर्पित होता है। आज बहुत से लोगों का भी देख सकते हैं 153 लोग हैं। अगर ग्रुप की बात करें तो इतना दोस्तों बड़ा ग्रुप है, लेकिन इतना छोटा रेशियो है, इतना कम रेशियो है, वो अपने इस सिस्टम के लिए समर्पित ही नहीं है। वो सिस्टम के प्रति जब समर्पित नहीं है तो उनको पैसा नहीं आएगा, बड़ा पैसा तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो ना सीखना चाहते हैं और ना ही वो सिस्टम के प्रति समर्पित हैं। अगर आप डेडिकेटेड नहीं है अपने काम को लेकर, अपने प्लान को लेकर, अपने इन्विटेशन को लेकर, अपने ट्रेनिंग को लेकर, तो आप इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो पाएंगे। अगर बात करें दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कितने लोग जो है वो चाय बना लेते हैं, कितने लोग हैं जो चाय बना लेते हैं, प्लीज टाइप करके बता सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा सर क्या पूछने लगे, चाय बना लेते हैं है ना। चाय कितने लोग बना लेते हैं? यस सर, यस सर। कितने लोग अच्छा नहीं बना लेते हैं? यस सर, मी आई लेडीज लोग तो 100% सभी लोग चाय बना लेते होंगे, लेकिन क्या है, किसी भी इंसान ने अगर चाय बनाया है तो उसने कहीं ना कहीं से सीखा होगा ना। बिना सीखे कोई चाय बना पाया क्या? एक छोटी सी चीज सीखने के लिए क्या हम अपनी मम्मी से सीखते हैं? मान लीजिए कहीं ना कहीं से हम जरूर सीखते हैं। तो एक छोटी सी चीज सीखने के लिए हम क्या किसी न किसी से हेल्प लेते हैं, और हम करोड़ों कमाना चाहते हैं। हम कमाना तो करोड़ों चाहते हैं, लेकिन हम डेडिकेटेड ही नहीं है, हम अपने सिस्टम के प्रति समर्पित ही नहीं है, हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। और सीखेंगे अगर आप नहीं, तो आप चाहे जितना यहाँ पे लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, लेकिन दोस्तों वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। क्योंकि सक्सेस क्या बोलती है कि सक्सेस आप जो अचीव करना चाहते हो, सक्सेस क्या बोलती है कि आप अगर हमें पाना चाहते हो ना, आपके पास मैं 100% आ जाऊंगी, लेकिन आप क्या मुझे संभाल सकते हो? आप क्या इस काबिल हो कि आप मुझे संभाल पाओ? सक्सेस आपको ये बोलती है, और आप काबिल बनना नहीं चाहते, आप सीखना नहीं चाहते हैं। अगर आप काबिल नहीं बनेंगे तो सक्सेस से आप अभी बहुत दूर हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको काबिल बनना पड़ेगा। अभी आपके पास मान लीजिए 100 लोगों की टीम किसी को होगी, किसी के भी 10-20 लोगों की टीम होगी, किसी की मान लीजिए 500 की होगी, 10,000 की होगी, 20,000 की होगी। आप मुझे बताइए, मान लीजिए एग्जांपल हम 10 लोगों की बात कर लेते हैं। अगर आपकी टीम 10 लोगों की है, अगर आपकी टीम 10 लोगों की है, आज आपको 1000 लोगों की टीम दे दी जाए, आज उठा के आपके नीचे 1000 लोग डाल दिए जाए, क्या आप इन 1000 लोगों को संभाल पाएंगे? क्या आप इन 1000 लोगों को गाइड कर पाएंगे, इनको ट्रेन कर पाएंगे, इनकी सॉल्यूशन आप दे पाएंगे? आप नहीं दे पाएंगे भाई मेरे। आप अगर जो है इस बिजनेस में आपकी 10 की टीम है तो 10 की काबिलियत आपके अंदर है। अगर आप 100 की टीम चाहते हैं तो भाई मेरे 100 वाली काबिलियत तो डेवलप करो ना। अगर आपको 1000 की टीम चाहिए तो 1000 वाली काबिलियत डेवलप करो ना। अगर आपको 10 लाख की टीम चाहिए, 1 लाख की टीम चाहिए, तो वो काबिलियत आप पैदा करो। आप किस लिए भाग रहे हो कि आप मेरे पास टीम नहीं बन रही, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं?
आप सिर्फ और सिर्फ परिणाम के पीछे भाग रहे हो, रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो, लेकिन आपको भागना कहाँ पे है? काबिलियत पे भागना है। अगर आपने काबिलियत डेवलप कर ली तो यार ये जो लोग हैं, टीम जो हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे। इसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा मेरे भाई। समझ रहे होंगे ना आप मेरी बात को? उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। एक्साइटेड, नेक्स्ट पॉइंट है एक्साइटेड। लीडर जो रहता है हमेशा एक्साइटेड रहता है, बुझा बुझा नहीं रहता है, बुझी मोमबत्ती की तरह नहीं रहता है। लीडर हमेशा एक्साइटमेंट में रहता है, जोश में रहता है, जुनून में रहता है। जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो वंडरफुल, शानदार में बात करेंगे। लेकिन अगर जो है नॉर्मल पर्सन से बात करेंगे तो वो क्या पर्सन बोलेगा, हाँ सर ठीक है, चल रही है, कट रही है, निपट रही है, ऐसे वो पर्सन जवाब देंगे। हाँ सर ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, सब ऐसे बोलेंगे। लेकिन लीडर जो अगर उनसे आप बात करेंगे ना, वो हमेशा एक्साइटमेंट में बात करेंगे। और जब भी आपसे बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज देंगे। उनके सामने, उनके साथ में क्या है, उनकी ज्ञान की गंगा से आप महसूस करेंगे यार ये पर्सन लीडर है, इसके अंदर एक्साइटमेंट है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सर रिस्पॉन्सिबल। लीडर जो होता है वो हर चीज की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो अपने इनविटेशन की, प्लान की, फॉलोअप की, क्लोजिंग की, मीटिंग की, सेमिनार की, जूम की, हर चीज की वो जिम्मेदारी लेता है। और उसके साथ में जो नए लोग आते हैं, उन नए लोगों की वो जिम्मेदारी लेता है कि भाई तुमने मेरे साथ ज्वाइन किया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुमको सफल बनाऊं, मैं तुमको कामयाब बनाऊं, मैं तुमको वो हर चीज सिखाऊं जो इस बिजनेस के लिए आवश्यक है, जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, वो ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद उनको उनका प्याउट आ जाता है, और प्याउट आने के बाद वो उनको छोड़ देते हैं। यार करो जाके, जैसे मनो वैसे करो जाके। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो हम इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। ये बिजनेस दोस्तों देने का है। अगर आप देना सीख जाएंगे, अगर आप देना सीख जाएंगे तो सृष्टि ब्रह्मांड आपको ऑटोमेटिक ऊपर से देगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बस ले लूं, मैं पालूं, मेरा इनकम बन जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरा मेरा अगर आप करेंगे तो सर बड़ा काम नहीं हो पाएंगे। लिख के ले लीजिए दोस्तों, लीडरशिप की डिफिनेशन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए, अभी तीसरा टॉपिक है लूजर वर्सेस लीडर। अभी इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लूजर और लीडर में क्या अंतर होता है? पहला यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हैं कि लीडर इज फर्स्ट फॉलोअर। लीडर जो होता है वो पहली बात जो होती है वो किसी ना किसी का फॉलोअर होता है। लीडर जो होता है वो किसी ना किसी पर्सन का फॉलोअर होता है। वो पूरे पब्लिकली बोल देता है कि ये मेरे मेंटर हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको फॉलो करता हूं, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूं। वो क्या करता है, पब्लिकली अनाउंस कर देता है कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूं और इनके लिए, इनको मैं समर्पित हूं, इनके लिए मैं पूरी तरीके से इनको फॉलो करता हूं। ये लीडर की गुण है। वहीं पर अगर लूजर के देखें तो लूजर क्या बोलता है ना, कि जो कुछ भी किया है मैंने किया है, मेरा कोई अप्लाई नहीं, मुझे किसी ने कुछ सिखाया नहीं, जो कुछ भी किया है मैंने मेरे दम पे किया है। आप लोग समझ लीजिए कि कोई लीडर अगर ऐसा है कि वो सोचता है कि जो कुछ भी किया है मैंने किया है, तो आप इस बिजनेस में लंबा नहीं चल पाएंगे। अगर इस बिजनेस में लंबा चलना है तो लंबा चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी को मेंटर बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, जिसको आप सच्चे दिल से फॉलो कर सकें, सच्चे दिल से जिसको आप मान सके, उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं। ऐसा आपको बनना पड़ेगा। तो पहली क्वालिटी है कि लीडर इज फर्स्ट फॉलोअर। पहले वो किसी ना किसी का फॉलोअर होता है, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो करेंगे तो ही तो दोस्त आपको लोग फॉलो करेंगे। आप ये चाहते हैं कि आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करें, लेकिन आप तो किसी को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, आप किसी के जैसा बनना ही नहीं चाहते हैं। तो आपके जैसा लोग क्यों बनना चाहेंगे, आप मुझे बताइए। अगर आप जो है किसी को अपना फॉलोअर बनाना चाहते हैं तो फॉलोअर बनाने के लिए पहले आपको एक किसी मेंटर को, गुरु को अपने फॉलो करना पड़ेगा, उनके जैसा आपको बनना पड़ेगा। जब उनके जैसा आपको बन जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक दोस्तों आपको फॉलो करने लगेंगे। तो पहला दोस्तों ये पॉइंट है। दूसरा दोस्तों पॉइंट है, लीडरशिप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। लीडर जो होता है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है
उसके अंदर लीडर बनने की। वहीं पे अगर हम लोग बात करें लीडर के बारे में, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। लीडर जो होता है वो क्या करता है, कोई भी सेमिनार होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो वो स्टेज पे आता है, बैनर के सामने आएगा, बैनर के सामने फोटो खींचेगा, अगर चीफ गेस्ट हैं तो चीफ गेस्ट के साथ फोटो खिंचवाएगा, उसको क्या है माइक अगर मिल गया तो माइक के साथ में फोटो खिंचवाएगा। उसको क्या है कि अच्छा लगता है, उसको मजा आता है कि यार माइक पे बात करते हुए, अपनी फोटो खिंचवाते हुए, स्पीच देते हुए, मतलब उसको बहुत खुशी मिलती है, अंदर से उसको मजा आता है लीडर बनने में। वहीं पे अगर लूजर की बात करो तो लूजर क्या है, उसके लिए सिरदर्द है, स्पीच देना मतलब सिरदर्द है। अगर उससे बोल दिया जाए कि स्पीच देना है भाई 2 मिनट को आपको बोलना है, तो वो क्या बोलेगा, सर आप ही बोल दीजिए ना, हम क्या बोले, आप ही बोल दीजिए। तो जो लूजर होता है ना, वो इन चीजों से घबराता है, डरता है, इन सब चीजों से उसको सिरदर्द होने लग जाता है। तो लीडर जो होता है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है लीडर बनने की। तो लीडर बनने के लिए वो ऐसे स्टेप फॉलो करता है जिनसे वो क्या है, लीडर बन सके। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लीडर जो होता है वो क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। वहीं पे अगर लूजर की बात करें तो लूजर हमेशा कंफ्यूज होता है, हमेशा दोस्तों कंफ्यूज होता है। अगर मान लीजिए उसने का काम चल रहा है, अगर एक हफ्ते उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई तो वो सोचेगा चलो यार जॉब ही कर लेते हैं, यहाँ पे तो काम नहीं बनना, जॉब कर लेते हैं। अब उसको थोड़ा सा दिमाग है, अरे चलो यूट्यूब से पैसा आता है, यूट्यूब से थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर उसको पता चला यहाँ से नहीं कुछ और करने से पैसा आ रहा, चलो ये भी कर लेते हैं। टोटली दोस्तों ये कंफ्यूज रहता है। लेकिन वहीं पे अगर लीडर की बात करें, टोटली क्लियर है कि मुझे करना क्या है, मुझे स्वामी लाइफ में जाना कहाँ है। अगर उसको बात करें तो उसका पूरा रोड मैप तैयार होता है कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल क्या करना है, उसको पूरी क्लैरिटी होती है। लेकिन लूजर क्या है, टोटली दोस्तों कंफ्यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लीडर जो है, लीडर की जो दुनिया चलती है ना, लीडर की दुनिया हमेशा उसके अंदर से चलती है। लेकिन जो यूजर की जो दुनिया चलती है, बाहरी लोगों से उसकी दुनिया चलती है। अगर यार इसमें 1680 जो है ये चल नहीं पाएगी यार, कंपनी बंद हो जाएगी, अब इसका दिमाग खराब हो जाएगा। सर इसमें फ्लैश आउट है, अब इसका खराब हो जाएगा। इसको अगर यूट्यूब पे कोई क्लिप मिल गई या सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कोई नेगेटिव चीज मिल गई तो ये क्या है, तुरंत परेशान हो जाएगा, भड़क जाएगा, सर ये सिस्टम गलत है, ये है वो गलत है, प्रोडक्ट नहीं आ रहा, ये है, मतलब ये पे उसको फर्क है, उसके हिसाब से वो चलता है। सर मेरी वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी वॉइस अगर क्लियर है प्लीज टाइप कर दीजिएगा। जी अब क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर, ओके। एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा सा स्लो हो गया था, इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा। चलिए ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीडर जो होता है वो कैसा है, उसकी जो दुनिया चलती है दोस्तों, उसकी दुनिया अंदर से चलती है। लेकिन वहीं पे लूजर जो होता है उसको बाहर के लोगों से वो परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है, अगर कोई भी उसको कुछ सुना देता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी दोस्तों यह है कि एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है और वो देखता है कि एक आम के बागीचे में आम लगा होता है। तो वो क्या करता है, उस आम को तोड़ने की कोशिश करता है। और जब वो तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके जो दादाजी होते हैं, दादाजी उसके पीछे से देख रहे होते हैं। तो उसको दादाजी पूछते हैं कि बेटे ये तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोलता है दादाजी ये आम है, मैं इसको आम तोड़ना चाहता हूँ, इसको मैं खाना चाहता हूँ। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि यार ये अभी बच्चा जो आम है ना ये अभी कच्चा है, इसको पकने दो, जब पक जाए तब तुम इसको खाना। तो वो बच्चा पूछता है कि दादाजी ये आम पकेगा कैसे? तो दादाजी बोलते हैं कि इसको पानी पिलाओ, ये पक जाएगा। तो बच्चा जाता है घर से दौड़ा दौड़ा और पानी लेके आता है
और वो क्या है, आम को पिनाने लगता है, आम के ऊपर डालने लगता है। दादाजी इसको समझाते हैं कि बेटे इसको आम को पानी तुम्हें नहीं देना है, इसकी जड़ को पानी दो, जड़ को तुम पानी दोगे तो यह आम तो ऑटोमेटिक पक जाएगा। तो इस बिजनेस में दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, वो फोकस कहाँ पे करते हैं, वो फोकस अपने फल पे फोकस कर रहे हैं। फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं आ रहा है, मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है। फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, फलों पे फोकस कर रहे हैं। वो फोकस कर, जहां पे जड़ पे फोकस करना चाहिए वहां पे कर ही नहीं रहे हैं, वहां पे वो पानी दे ही नहीं रहे हैं। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीडर जो होता है वो ऑलवेज मोटिवेट रहता है, लेकिन जो लूजर होता है, लूजर दोस्तों क्या होता है, हमेशा पैसे से मोटिवेटेड रहता है। अगर उसका इनकम लगातार बनना है, आप उससे बात करेंगे वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, चार्ज रहेगा, आपको बोलेगा सर धूल उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, दम लगा देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ऐसे से बोलेगा। लेकिन अगर कहीं एक हफ्ते उसका इनकम नहीं बना तो उसका जो मोटिवेशन है वो तुरंत डाउन हो जाएगा, तुरंत उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। वो क्या बोलेगा, सर काम नहीं चल रहा, सिस्टम मजा नहीं आ रहा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ये क्या है, इसका जो मोटिवेशन है पैसे के साथ अप डाउन होगा, पैसे के साथ अप डाउन होगा। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, 100% हर एक इंसान पैसे के लिए काम करने के लिए ही आया है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपका जो मोटिवेशन है वो पैसे के साथ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आप अगर मोटिवेटेड है, लीडर की अगर बात करें तो लीडर जो है अगर उसका बिजनेस नहीं भी चल रहा है तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। वो क्या करता है, अपने एक्शंस और अपने एक्साइटमेंट को वो बढ़ा देता है, वो डबल कर देता है अपने एक्शंस को। अगर अपने एक्शंस को वो डबल कर देगा तो उसकी जो एक्टिविटी अगर डबल हो गई तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक उसका बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो लीडर होता है वो कभी भी क्या है, पैसे से मोटिवेटेड नहीं रहता है, वो ऑलवेज अपने अंदर से खुद से मोटिवेटेड रहता है। और मोटिवेटेड रहने के लिए वो क्या करता है, हमेशा ट्रेनिंग से कनेक्ट रहता है, बुक्स से नॉलेज लेता है, अंदर से उसका दुनिया चलती है। ओके। लेकिन लूजर जो रहता है वो हमेशा क्या है, मनी जब आएगी, जब उसको पैसा आएगा तभी दोस्तों वो मोटिवेटेड रहता है। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। एक आदमी क्या है, पानी पे लेटा हुआ है, एक आदमी पानी पे सो रहा है, और दूसरा आदमी क्या कर रहा है, दूसरा आदमी क्या कर रहा है कि पानी में डूब रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लीडर होता है वो हमेशा ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देता है, सीखने को प्रायोरिटी देता है। लेकिन जो लूजर होता है वो कभी सीखने पर फोकस ही नहीं करता है, उसको कोई मतलब नहीं ट्रेनिंग में आए ना आए, आए तो स्क्रीनशॉट लेके चले गए, मतलब स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि हाँ हम मीटिंग में आ गए, ट्रेनिंग में आ गए, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दिया, सीनियर को डाल दिया कि हाँ सर हम यहाँ पे अवेलेबल थे, हम ट्रेनिंग हमने अटेंड करी है। लेकिन उनका सीखने में दोस्तों कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब वो सीखते नहीं है और बाद में क्या बोलेंगे, सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो लीडर होता है वो ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट देता है, ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट समझता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे अगर हमें काम करना है, बड़ा काम करना है तो बिना सीखे नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपने ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट देता है। ओके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, लूजर। लूजर का दोस्तों इस लाइफ में कोई रूटीन ही नहीं होता है, ना ही उसका रूटीन होता है, सुबह उठने का कोई रूटीन नहीं होता है, ना ही उसका लोगों को इनवाइट करने का कि मुझे रोज लोगों को इनवाइट करना है, रोज प्लान दिखाना है, रोज क्या जूम में आना है, रोज ट्रेनिंग में आना है, इसका कोई रूटीन ही नहीं होता है। लेकिन लीडर का आप देखेंगे हमेशा इसका रूटीन होता है, सुबह उठना है, जल्दी उठना है, सुबह बुक पढ़ना है, सुबह क्या लोगों को इन्वाइट करना है शाम के सेशन के लिए, प्लान अगर फिजिकली दिखाना है तो प्लान दिखाना है, इसका रूटीन होता है कि मुझे ये करना ही करना है, इसका रूटीन होता है। लेकिन वहीं पे अगर लूजर की बात कर रहे हैं तो लूजर का दोस्तों रूटीन नहीं होता है। अगर हम लोग सफल लोगों को सर्च करें, सफल लोगों को देखें, तो सफल लोगों में अगर आप बात करें, विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का अगर जो मैच है रात को 11 बजे भी मैच अगर खत्म होता है तो वो सुबह क्या है, एक्सरसाइज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि इसका डेली रूटीन है। अगर अक्षय कुमार की बात कर ले, वो चाहे जिस पार्टी में जाए वो 9:30 बजे घर पे आके सो जाएगा, उसका रूटीन है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो अपनी सफलता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, उसका रूटीन है।
दोस्तों कहा जाता है कि सफल लोग होते हैं ना, सफल लोग अपनी आदतों के गुलाम होते हैं और उनकी जो आदतें हैं ना उनकी जिंदगी बदल के रख देती हैं। लेकिन जो नाकामयाब लोग होते हैं, जो लूजर लोग होते हैं, उनकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं होता है, कोई आदतें ही नहीं होती हैं। और जब आदतें नहीं होती हैं तो वो क्या है, गंदी आदतें पकड़ लेते हैं, आलस वाली आदतें पकड़ लेती हैं और कहीं ना कहीं वो उनकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडर जो होता है वो हमेशा सेल्फ एनालिसिस करता है, और जो लूजर होता है वो हमेशा क्रॉस लाइन का एनालिसिस करता है कि आप टीम में क्या, आपकी टीम में क्या चल रहा है। आपके टीम में कोई लीडर के साथ कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, कहा सुनी चल रही, वो ऐसी बातों में इंटरेस्ट लेगा कि कैसा है, क्रॉस लाइन में उसको यहाँ पे अपने टीम में ले लूं, उसको यहाँ से उठा लूं। मतलब ये दिमाग लगाएगा कि क्रॉस लाइन को कैसे अपने साथ अटैच कर लूं, क्रॉस लाइन से घंटों बात करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन जो लीडर होता है वो हमेशा सेल्फ खुद का एनालिसिस करता है कि आज मैंने, जैसे मान लीजिए मेरा जो पिछला महीना गया, पिछले महीने में मेरे टोटल कितने प्लान हुए, पिछले महीने का जो मेरा इनकम बना था वो कितना बना था, पिछले महीने मेरे साथ नए कितने, मेरे पर्सनल कितनी ज्वाइनिंग आई थी, पिछले महीने मेरी टीम से टोटल कितनी ज्वाइनिंग आई थी, इस महीने का मुझे क्या प्लानिंग करना चाहिए। तो लीडर जो होता है हमेशा खुद का एनालिसिस करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है। वहीं पे लूजर क्या है, गलत चीजों पर फोकस करता है, क्रॉस लाइनिंग पर जो है फोकस करता है। तो ये चीज को आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों कैसा है, सेल्फ एनालिसिस में जो लीडर होता है, जैसे अगर हमारी बात कर ले, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग दिन भर में 3 टाइम खाना देते हैं। मान लीजिए सुबह नाश्ता हो गया, दोपहर में खाना हो गया, रात को खाना हो गया, इसको हम 3 टाइम खाना देते हैं, 7 घंटे की नींद देते हैं, इसको रोज नहलाते हैं, धुलाते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जो है हम हमारे दिमाग के लिए क्या कुछ खाना देते हैं? दिमाग के लिए हम कुछ करते हैं, क्योंकि हमारी जो सारी दुनिया चलती है वो हमारे दिमाग से ही चलती है। अगर आप बात कर ले, कोई भी इंसान है, अगर उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, वो जिंदा रहेगा, चल पाएगा, सब कुछ कर लेगा, पूरी दिन मतलब पूरी लाइफ को वो एंजॉय कर पाएगा, कैसे भी करके चला लेगा। लेकिन अगर किसी का जो दिमाग है वो खराब हो गया, मतलब इंसान अगर पागल हो गया, तो अब उसको घर वाले भी पागल खाने छोड़ के आएंगे। मेरा मतलब यह है कि जो हर एक इंसान की दुनिया चलती है वो कहीं ना कहीं ऊपर के सिस्टम से चलती है, हमारे ब्रेन से चलती है। अगर जिस मोबाइल में आप ये मीटिंग अगर आप देख रहे हैं, इस मोबाइल से सॉफ्टवेयर हटा दिया जाए, जो सॉफ्टवेयर है वो हटा दिया जाए, अगर हटा दिया जाए तो क्या आप इस मोबाइल को कुछ कर पाएंगे? अगर जैसे मैं लैपटॉप से भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, लैपटॉप का जो पूरा डाटा है, जो सिस्टम है, वो हटा दिया जाए, क्या मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा? नहीं। अगर यहाँ से सॉफ्टवेयर हटा दिया जाए तो ये खाली डिब्बा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, और अगर सॉफ्टवेयर में हमारे वायरस आ गया तो समझ लीजिए आपका जो हार्डवेयर है वो ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो हमें क्या है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हर रोज अपग्रेड करना है, हर रोज उसको बेहतर बनाना है। हर रोज हमें देखना है कि कल से क्या मैं आज बेहतर हो पाया हूं, कल से क्या मैंने आज कुछ नया सीखा है, कल से क्या आज मैंने कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी लर्निंग सीखी है जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सके, जो मुझे आगे बढ़ा सके, मेरी लाइफ को आगे बढ़ा सके। तो लीडर क्या करता है, हमेशा एनालिसिस करता है खुद का। वहीं पे जो लीडर होता है वो गलत चीज पे फोकस करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडर जो होता है वो हमेशा अपनी टीम में लीडर बनाने पे फोकस करता है, लेकिन वहीं पे जो लूजर होता है वो हमेशा सर्चिंग करता रहता है किसी टीम से किसी भी लीडर को खींचने का, उसको अपनी टीम में ज्वाइन कराने का। अब वो ज्वाइन कराने के लिए वो लालच भी देता है, बोलता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारी फ्री में ज्वाइनिंग कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा। मतलब लूजर जो देता है वो लालच देता है, ऑफर देता है, मतलब लोगों को लुभाने के लिए अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जो लीडर होता है वो अपने टीम में लीडर क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसके साथ जो लोग होते हैं उन लोगों को वो ट्रेन करता है, सिखाता है, और उनके साथ मिलके उनको लीडर और डेवलप करने में उनकी मदद करता है, लीडरशिप डेवलप करने में उनकी मदद करता है। तो लीडर ये होता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लीडर क्या होता है, हमेशा
जो है अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। अपनी गलती, अगर उसकी गलती हो गई तो वो उस गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे बढ़ जाता है कि सर ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसको मैं सुधार लूंगा। लेकिन वहीं पे लूजर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, दूसरों पर गलतियां देता है कि सर इनकी वजह से ऐसा काम हो गया, इनकी वजह से मैं मीटिंग में नहीं आ पाया, इस कारण, इसकी वजह से मैं जूम में नहीं शामिल हो पाया, इस वजह से मैं लोगों को इनवाइट नहीं कर पाया, इस वजह से मैं लोगों को प्लान नहीं दिखा पाया। ये हमेशा क्या है, ब्लेम करता रहता है, दूसरों पर ब्लेम करता रहता है, दूसरों को गलत ठहराने में इसका फोकस रहता है। वहीं पे लीडर जो होता है वो हमेशा गलतियों को अपनी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अगर हम हमारी गलतियों को स्वीकार करेंगे तो ही तो हम उनको सुधार कर पाएंगे ना। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप कभी भी अपनी गलतियों को इंप्रूव कर पाएंगे? कभी दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप स्वीकार ही नहीं करें कि मैं गलत हूं तो आप उसको सुधार कैसे पाएंगे? तो लीडर क्या करता है, हमेशा अपनी मिस्टेक को स्वीकार करता है और स्वीकार करके उसको सुधारने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट्स डू टुगेदर, इधर लिखा हुआ है लेट देम डू अलोन। जो लूजर होता है ना, लूजर क्या करता है कि वो सिर्फ अपनी बातों से टीम को मोटिवेट करता है। जाओ लीडर्स, टाइगर्स, फाइटर्स, ऐसे ऐसे शब्द, जाओ पहाड़ खड़ा उठा लाओ, पहाड़ तूफान खड़ा कर दो, मतलब टीम में आप ज्वाइनिंग की बारिश लगा दो, बौछार कर दो, दम लगाओ, ऐसे मतलब, लेकिन खुद डराएगा, खुद टीम से उम्मीद करेगा और तूफान खड़ा कर दो, आग लगा दो, आग लगा दो, मतलब ज्वाइनिंग की बारिश कर दो, ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा कि सिर्फ क्या है, मोटिवेट कर, शब्दों से मोटिवेट कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो लीडर होता है, लीडर हमेशा लेट्स डू टुगेदर, आओ मिलकर भी चीज, अगर मिल जाने की कोशिश करता है। कोई भी अगर पर्सन बोल रहा है कि सर मैं इनवाइट कर रहा हूं लेकिन मेरे लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये पर्सन क्या बोलता है, लीडर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें इनवाइट करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूं, और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि कैसे लोग इनवाइट किए जाते हैं, कैसे लोग आते हैं। तो यहाँ जो लीडर होता है वो हमेशा साथ में मिल के काम करता है, और जो लूजर होता है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, एक्चुअल में वो करता ही नहीं कुछ है। तो यहाँ पे ये डिफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लूजर जो होता है, लूजर हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करता है, वहीं पे जो लीडर होता है वो हमेशा जो है सॉल्यूशन का पार्ट होता है, वो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है। लीडर क्या बोलेगा कि यार चलो कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसको छोड़ो, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या है। और जो लीडर होगा वो फोकस क्या करेगा, सर मेरी टीम में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मेरी टीम में उनका जो पे आउट बना था वो अकाउंट में नहीं आया। मैं मानता हूं ये सारी चीजें बतानी है, लेकिन क्या है, कोई जो लूजर होता है वो बार बार हाईलाइट करेगा, बार बार फोकस करेगा, बार बार बोलेगा कि सर ये नहीं हो रहा, प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अगर फोन आ जाए ना, जिनका अगर फोन आ जाए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यार कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब उनके फोन आने से पहले से पता चल जाता है इस बंदे ने फोन किया ना, मतलब यह है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ये फोन कर रहा है ना, बिल्कुल सही सर। तो कुछ लोगों का जैसे ही फोन आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ये पर्सन फोन कर रहा है। हमेशा जो लीडर होता है वो सोल्यूशन पे फोकस करता है, सोल्यूशन का पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लूजर हाईलाइट द सोल्यूशन, हाईलाइट द सिचुएशन। लूजर जो है हाईलाइट द सिचुएशन, लूजर क्या करता है, सिचुएशन को बार बार हाईलाइट करता है। अगर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है ना तो वो उसको बार बार ग्रुप में मैसेज डालेगा, बार बार अपलाइन को हाईलाइट करता रहता है, उछालता रहता है। वहीं पर लीडर क्या करता है, फेस द सिचुएशन, सिचुएशन कैसी भी आती है वो उसको फेस करता है। पहली बात, उसको अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो वो पहले फेस खुद करने की कोशिश करता है। वो कभी भी क्या है, अपनी जो प्रॉब्लम आई है उसको अपलाइन के पाले में डालने की बहुत ही कम कोशिश करता है। जब सर से ऊपर पानी चला जाता है, मतलब उसकी पहुंच से, उसकी हद से जब बाहर प्रॉब्लम पहुंच जाती है, तो वो अपलाइन को कॉल करता है। लेकिन अगर जो लूजर होता है
अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो हाईलाइट करने लग जाएगा, उसको बड़ा बताने लग जाएगा और प्रॉब्लम 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 का ही गाना गाएगा। वहीं पर जो लीडर होता है वो हर सिचुएशन को फेस करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीडर जो होता है हमेशा टूल्स के साथ में काम करता है। टूल्स क्या है हमारे इस बिजनेस के? टूल्स में हमारे प्लान फोल्डर हो गया। अगर हम फील्ड पे प्लान दिखाते हैं तो फील्ड पे प्लान दिखाने के लिए हमारे पास अच्छा जो है प्लान फोल्डर होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छी डायरी होना चाहिए सपने लिखने वाली, हमारे पास क्या प्लान दिखाने के लिए बेहतरीन डायरी होना चाहिए। एक प्लान दिखाने के लिए क्या है कि हमारे पास बेहतरीन एक पेन होना चाहिए, 200-300-400 रुपए का पेन होना चाहिए। अगर हम जो है फील्ड पे जा रहे हैं तो हमारा ड्रेस कोड, टाई अच्छी से मतलब वेल ड्रेस्ड हम होना चाहिए। तो ये टूल्स हैं इस बिजनेस के। कहीं ना कहीं अगर हम इस बिजनेस में आ गए हैं और हम बिना टूल्स के काम कर रहे हैं, टूल्स के अगर हम नहीं काम करें, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या बहुत से पोस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत से पोस्ट नहीं है तो आप ऑनलाइन में कैसे आप स्टेटस लगा पाएंगे, कैसे आप स्टोरी रील्स लगा पाएंगे? अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, टूल्स आपके पास नहीं है, तो फिर आप कैसे लोगों को इनवाइट कर पाएंगे? तो इस बिजनेस में दोस्तों टूल्स बहुत 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 जरूरी है। एक बार क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा होता है और बीवी को बोलता है कि मेरी आरती उतारो और भवानी माँ से प्रार्थना करो कि मैं युद्ध में जीत के आऊं। युद्ध में जाता है और जाने के बाद देखता है कि दुश्मन सामने खड़ा हुआ है और देखता है कि वो तलवार घर पे ही भूल आया। तो वो अपने दुश्मन से बोलता है यार रुको यार, मैं तलवार अपनी घर पे भूल आया हूँ, मैं तलवार लेके आता हूँ। तो दुश्मन क्या बोलता है, तू नहीं लेके आया कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो लेके आया हूँ, ये ले, और उसको मार देता है। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस में हमें खड़े रहना है, हमें टूल्स लेना ही पड़ेगा। बिना टूल्स के इस बिजनेस में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों लीडर जो होता है, अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाती है तो ये बिखर जाता है, ये फैल जाता है, ये कहना कैसा है, टफ सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाता है। वहीं पर अगर लीडर की बात कर ले तो लीडर जो होता है वो टफ सिचुएशन को हमेशा उसमें निखर जाता है, टफ सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, टफ सिचुएशन में और वो बेहतर बनता जाता है। एक्चुअली टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा लगता है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लूजर जो होता है वो हमेशा क्या है, लेवल के लिए काम करता है, और जो लीडर होता है वो हमेशा क्या है, विनर बनाने के लिए काम करता है। अगर बात करें, जो लीडर होता है वो हमेशा अपने टीम को जिताने के लिए यहाँ पे काम करता है। अपने टीम में लीडर मतलब जैसे वो पैसा कमा रहा वैसे ही अपने टीम में लोगों को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है, पैसा कमाने के लिए उनको गाइड करता है। और जो लूजर होता है वो हमेशा लेवल के पीछे पड़ा रहता है, मतलब गोल्ड बने, गोल्ड से सिल्वर, सिल्वर से रूबी, प्लेटिनम, इन लेवल्स के पीछे। दोस्तों इस बिजनेस में लेवल, सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? कुछ लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा लेवल क्या है अपने इस बिजनेस में? मुझे आप टाइप करके बता दीजिए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बिजनेस में सबसे बड़ा लेवल क्या है? मुझे टाइप करके प्लीज बताएं, आपके हिसाब से क्या लगता है? मीटिंग सर बस 5 मिनट की मीटिंग रह गई है, मेरा सेशन इंडी होने वाला है। आप लोग मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि टीम बिल्डिंग, सर बोल रहे हैं, रेनू मैम बोल रहे हैं कि टीम बिल्डिंग, टीम बिल्ड, मेरी टीम में मेरे जैसे हजारों लोग लेबलों को अचीव करें। भारत सर बोल रहे हैं। और कोई पर्सन बोलना चाहेगा? सबसे बड़ा सर इस बिजनेस में लेवल क्या है? टीम बिल्ड, लीडरशिप, सलमान सर बोल रहे हैं कि लीडरशिप। और कोई टाइप करना चाहेगा? सर इस बिजनेस में सबसे बड़ा क्या है? गुरु सर बोल रहे हैं टीम। ओके ओके, चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे बड़ा क्या लेवल है? जैसे मान लीजिए आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी भी पर्सन को XYZ आपने ज्वाइन करा लिया, ज्वाइन कराने के बाद आपने उनको इनविटेशन सिखाया, प्लान सिखाया, फॉलोअप सिखाया, क्लोजिंग सिखाया। आपके सिखाने से वो पर्सन क्या हुआ, वो पर्सन पहले तो उसने क्या किया, 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वो कमाने लग गया, वो सफल हो गया और एक बहुत बड़ा उसने जो है कारमा टीम का भी खड़ा कर दिया, उसकी इनकम भी बहुत अच्छी हो गई। और जो है मान लीजिए वो डायमंड बन गया, डायमंड बनने के बाद एक सेमिनार रखा गया, सेमिनार में 5,000 करीब लोग हैं, 5,000 लोगों के सामने उसका जो है स्पीच है और वो डायमंड बन चुका है। डायमंड बनने के बाद वहां पे आप देख सकते हैं कि उस पर्सन की बैनर पे भी फोटो लगी हुई है, पास में उसकी फोटो लगी है, इधर उधर देख रहे हैं तो हर जगह पे उसका ही फोटो लगा है।
और वो इंसान जो स्टेज पे आता है अपने परिवार के साथ स्टेज पे आता है, और स्टेज पे जब आता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और वो पर्सन क्या बोलता है कि आज मैं, वो अपना माइक से लेके बोलता है कि आज मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूं, जिस पोजीशन पे खड़ा हूं, उस पोजीशन पे लाने वाले मेरे गुरु, मेरे मेंटर कौन है। और वो पर्सन अगर आपका नाम लेता है, अगर वो पर्सन आपका नाम लेता है, तो वो लेवल जो आपको मिला, इससे बड़ा लेवल दोस्तों इस बिजनेस में कोई है ही नहीं। अगर जो पर्सन सफल हो चुका है, कामयाब हो चुका है, वो आपको बोले यार मैं इनकी वजह से कामयाब हुआ, इनकी वजह से मैं डायमंड बना हुआ हूं, तो कहीं ना कहीं वो जो लेवल आपको मिल गया, इससे बड़ा दोस्तों लेवल इस बिजनेस में कोई नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये जो फॉर्मूला है, ये क्या फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को आपने समझ लीजिए तो आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने समय में कामयाब होंगे, कितने समय में आप अमीर बनेंगे, कितने समय में आपका सपना अचीव होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, एबीसी फॉर्मूला, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आपके सामने ए लिखा है, बी लिखा है और सी लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में क्या है, कोई टाइम नहीं है, लेकिन जो बी और सी है, बी और सी के बीच में एक टाइम फ्रेम बना है, एक टाइम पीरियड बना है, 2 साल का टाइम पीरियड बना है। यहाँ पे ए क्या चीज है, एक चीज है, ए वो मोमेंट है, वो चीज है जहां पे आपने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग जिस डेट में आपने किया वो आपका ए पॉइंट है। और जो आपका बी पॉइंट है वो क्या हो सकता है, बी का छोड़िए, मैं बी का मैं पूछूंगा आपसे, सी का पहले मैं बता देता हूं। सी का जो है, सी का क्या है, जिस दिन आप जो चीज अचीव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन करने के बाद आपका टारगेट था कि मुझे यहां से क्या है 50 लाख कमाना है, 100 लाख कमाना है, या फिर क्या है कि आपको यहाँ से कार लेना है, आपको घर बनाना है, या जो भी आपने ड्रीम लिया था वो आपका सपना, वो ड्रीम अचीव हो जाए, तो आपका सी पॉइंट मान लीजिए आ चुका है। पहले आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अगर आपका सपना अचीव हो चुका तो सपना जो है वो सी पॉइंट है। अब बी पॉइंट आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कोई पर्सन टाइप करके बताना चाहे तो बता सकता है कि आपका जो बी पॉइंट है वो क्या हो सकता है। मैं बता देता हूं, टाइम का इश्यू है दोस्तों। बी पॉइंट हमारा वो है, बी पॉइंट जिस दिन हमारा आ जाएगा, जिस दिन हमारा बी पॉइंट आ जाएगा, जिस दिन हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इस बिजनेस के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे। आप वापस से सुन लीजिए, जिस दिन हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इस बिजनेस के प्रति, इस सिस्टम के प्रति, अप्लाइंग के प्रति हम पूरी तरीके से, दोस्तों इसमें हमें 90.9% नहीं, इसमें हम जब पूरी तरीके से 100% तरीके से जब हम इस बिजनेस में समर्पित हो जाएंगे, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जब इस बिजनेस को हम देखेंगे, खाएंगे, जिएंगे, पिएंगे, मतलब 100% जब इस बिजनेस पे हम समर्पित हो जाएंगे, तो उस दिन से आपको क्या है, सी पॉइंट जाने में सिर्फ आपको 2 साल लगेंगे। तो आप सभी लोग जो है टाइप कर सकते हैं, क्या आपका बी पॉइंट आ चुका है, क्या आप पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप इस सिस्टम के प्रति समर्पित हो चुके हैं। आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं, क्या आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इस बिजनेस के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं। अगर आप जब तक इस बिजनेस के प्रति तीनों प्रकार से आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक आपका सी पॉइंट दोस्तों 2 साल नहीं, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। ये सर सभी लोग टाइप करें, ये सर। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को दिल से समझिए, बहुत ही फॉर्मूला अजीब और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको एक दिशा निर्देश देगा, आपको एक टाइम पीरियड बताएगा कि इस बिजनेस में आप कितना लंबा जाएंगे, कितना दूर तक जाएंगे। तो ये दोस्तों फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मेरा ट्रेनिंग यहाँ पे स्लाइड मेरी एंड होती है और मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ। तो दोस्तों आज का सेशन से आपको बहुत सी लर्निंग मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक मैं छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ सेशन के एंड में।
आप लोग बस 2 मिनट बने रहिए, क्योंकि मैं मेरी बात को एंड कर चुका हूं। बाकी अभी अब बहुत से लीडर्स को भी आपको एक्सपीरियंस उनका सुनना है, और मैं टाइम देख सकता हूं 10 मिनट ज्यादा हो चुका है। कोई बात नहीं, लर्निंग के लिए दोस्तों होता है। चलिए मैं स्टोरी 2 मिनट में सुना देता हूँ। स्टोरी क्या है, एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, और राजा एक अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा करते हैं कि क्या है, इस राज्य का मुझे सबसे प्यारा बच्चा लाके दो। अपने मंत्रियों से बोलते हैं कि इस राज्य का सबसे प्यारा बच्चा, उसको देख के प्यार होना लगना चाहिए, मतलब प्यार आना चाहिए, अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ यार ये राज्य का सबसे प्यारा बच्चा है। और मैं आपको 1 मंथ का टाइम देता हूं, 1 मंथ के बाद आप मुझे मिलिए और इस राज्य का सबसे प्यारा बच्चा ढूंढ के लाइए। दोस्तों जो मंत्री होता है वो बहुत से लोगों को ढूंढता है, बहुत सा उसने देश विदेश घूमते वो 1 महीना पूरा बिता देता है, लेकिन उसको क्या है, कोई बच्चा मिलता ही नहीं। अंत में वो जो है जब 1 महीना पूरा हो जाता है, तो 1 महीने के बाद वो राजा के सामने एक बच्चे को लेकर खड़ा होता है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, वो कोई अच्छे कपड़े नहीं पहना होता, गंदा संदा होता है। लेकिन राजा उससे पूछते हैं कि हाँ भाई लाए क्या, बच्चा लाए? तो राजा वो मंत्री बोलता है कि हाँ राजा जी, ये क्या बच्चा लेके आया हूं मैं, आपके सामने है बच्चा। तो राजा जी बोलते हैं कि तुम्हें किस एंगल से इस बच्चे को देख के प्यार आ रहा है? ये तो गंदा सा लग रहा है, इसको देख के तो मुझे कोई प्यार ही नहीं आ रहा। तो मंत्री बोलता है, दोस्तों मंत्री क्या बोलता है, मंत्री बोलता है कि राजा जी ये जो बच्चा है ना, इसको देख के मुझे सबसे ज्यादा जो प्यार आता है इसी को देख के आता है, क्योंकि दोस्तों ये मेरा बच्चा है, मैं इसका बाप हूं। दोस्तों मैं इस स्टोरी से आपको यह सिखाना चाहता हूं कि अगर आप जिस तरीके से अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे आपको अपनी टीम को प्यार करना पड़ेगा। अगर आप अपनी टीम को अपने बच्चों के तरीके से, अपने भाई बहन की तरीके से, अपने माता पिता के तरीके से अगर आप प्यार करेंगे, तो दोस्तों क्या है, आपके साथ लोग रुकेंगे, टिकेंगे और लीडर्स बनेंगे, और आप एक बहुत बड़ी कामयाबी ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी से जो आपको मैसेज मिलना था वो मिल चुका होगा। और आज के सेशन को दोस्तों मैं यहीं पे, मेरी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और नेक्स्ट आगे मैं सलमान सर को माइक हैंडओवर करना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। अभी देख सकते हैं 126 लोग बचे हुए हैं। लोग बहुत तेजी से भागते हैं, हो सकता है कि उनको कोई इंपॉर्टेंट काम हो। चलिए मैं सेशन को सलमान सर को हैंडओवर करता हूँ। और थैंक यू सो मच लीडर्स, आपने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच आपका दिल से। सलमान सर मैंने अनम्यूट कर दिया, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। और थैंक यू सो मच सर, आज का जो सेशन है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जबरदस्त रहा। एक एक चीज को सर आपने जो है क्लियर किया, बहुत ही डीप में जाके सर आपने क्लियर किया। और 2 चीजों को सामने रखा, एक लीडर और एक लूजर। लीडरशिप डेवलप करने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें सर आपने रखी हमारे सामने और सब लोगों के सामने। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर इस चीज को हमने फॉलो किया तो हम अभी जो भी चीजें यहाँ पर सर ने बताई हैं, तो इससे हम अपने आप में देख सकते हैं कि अभी कौन कौन सी चीजों की हमारे अंदर जो है कमी है, उसको हम पूरा कर सकते हैं और वो सारी चीजें जो है डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम एक अच्छे लीडर बन सकें। और ताकि एक लॉन्ग लाइफ जो है, जैसे सर ने बताया कि जो लीडर होता है, जो दुनिया होती है वो लीडर के पीछे ही चलती है, राइट। तो दोस्तों दुनिया जो है लीडर के पीछे चलती है, लूजर के पीछे नहीं चलती है। तो अपने आप को लीडर बनाना है। और जो भी सर ने सारी चीजें बताई हैं दोस्तों, इसको फॉलो करना है, क्योंकि सर ने क्या किया है ना, अपना जो भी हमको यहाँ पर थ्योरिकल समझा दिया है कि सर ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सर ने अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सारी चीजें हमको यहाँ पर बताई हैं। अब फर्ज हमारा है, अब काम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि अब हमको ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में जो है इन्वॉल्व करना है और उनको फॉलो करना है और एक बेहतर लीडर बनना है। तो थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली हम लोग ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे सब लोग। और अभी आप लोग बने रहिए सर, जाइए मत, क्योंकि अभी तो सर का ट्रेनिंग जो है एंड हुआ है। अभी बहुत सारे लीडरों को आपको मैं सुनाने का जो है मौका दूंगा, ठीक है। तो उनका अनुभव और आज के सेशन से क्या सीखा सर लोगों ने, तो उन लोगों को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सो अगेन थैंक यू सो मच कुलदीप सर, कि इसी तरीके से सर सिखाते रहिए और नॉलेज देते रहिए। आपके जो है मार्गदर्शन से, आपकी नॉलेज से हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर भरत सिंह लोधी सर को। भरत सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर होस्ट बना देंगे मुझे, कुलदीप सर।